हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा पर। देखो, समावेशी शिक्षा मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी है और आपने भी पढ़ ली होगी, चाहे बुकों से चाहे कहीं अन्यत्र वीडियो देख करके, यूट्यूब से, गूगल से, कि समावेशी शिक्षा क्या है। अब देखो, आज का जो ये समावेशी शिक्षा मैंने ली है, तो इसे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इसको एक माइंड में आपके फिट करेंगे कि समावेशी शिक्षा से प्रश्न आपके बनते कैसे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फिट करनी है हमको। एक बार आप समझ लीजिए कि समावेशी शिक्षा है क्या, और एक बार अगर आप इसको समझ लेते हो कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो समावेशी शिक्षा से जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उन सबको आप हल कर पाओगे, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है? एनसीईआरटी के अनुसार यानी जाति, धर्म, ठीक है, और लिंग, शारीरिक क्षमता के आधार पर बिना भेदभाव किए शिक्षा मतलब सामान्य कक्षा में देना ही समावेशी शिक्षा है। यानी आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। देखिए, समावेशी का अर्थ है यानी समान। ठीक है, यानी आपको समानता, ठीक है, समानता पर ध्यान देना है। चाहे वो अब ये समानता आपकी, ठीक है, लिंग आधारित हो, यानी आपको लिंग आधारित भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, चाहे जाति आधारित हो। ठीक है, और इसी तरीके से ये प्रश्न आपके बनते भी हैं, तो आपको कहीं भी भेदभाव नहीं करना है, आपको समान ही समझना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा यानी समानता, चाहे लिंग की बात हो, चाहे जाति की बात हो, ठीक है, चाहे शारीरिक क्षमता की हो। और सबसे मेन पॉइंट आपका यही आता है, शारीरिक क्षमता का, क्योंकि शारीरिक क्षमता में जो भी यानी अक्षम बच्चे होते हैं, ठीक है, तो जो भी अक्षम बच्चे होते हैं, तो इनकी शिक्षा को समावेशी में मतलब समान बच्चों के साथ इनकी शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा ज़्यादातर कहलाता है। क्योंकि इनके साथ सामान्य बच्चों के साथ सामान्य यानी दोनों को शिक्षा देना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन आपको ये करना है। आप शिक्षक होने के नाते आप चाहे लिंग की बात हो, चाहे जाति की बात हो, चाहे शारीरिक क्षमता की बात हो, ठीक है, आपको बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, कोई भी भेदभाव आप नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो आप? जैसे आप शारीरिक में आपको क्या समझ सकते हो, जैसे आपके दिव्यांग बच्चे आते हैं, ठीक है, जैसे कुछ शारीरिक यानी हाथ पैरों से दिव्यांग बच्चे होते हैं, कुछ आपके आँखों से होते हैं, ठीक है, कुछ थोड़े से माइंड से भी होते हैं। तो यानी आपको सामान्य बच्चों के साथ ही इन बच्चों को भी शिक्षा देनी है, जिस तरीके से आप सामान्य बच्चों को शिक्षा देते हो। ठीक है, सामान्य बच्चों को जिस तरीके से आप शिक्षा दोगे, ठीक उसी तरीके से आपको इन सभी बच्चों को भी शिक्षा देनी है। ये हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी एक ऐसी शिक्षा, ठीक है, पॉइंट बात करते हैं हम, यानी एक ऐसी शिक्षा जिसमें सभी बच्चे शामिल हों, चाहे वो आपके दिव्यांग हों, ठीक है, चाहे वो आपके प्रतिभाशाली हों, चाहे वो आपके प्रतिभाशाली हों, चाहे आपके सामान्य हों, ठीक है, और चाहे आपके मंदबुद्धि हों। यानी आपकी कक्षा में दिव्यांग बच्चे भी हो सकते हैं, प्रतिभाशाली भी होंगे, कुछ सामान्य तो होते ही हैं और कुछ मंदबुद्धि भी होंगे। ठीक है, सामान्य के साथ साथ आपके दिव्यांग भी होंगे, प्रतिभाशाली भी होंगे, मंदबुद्धि भी होंगे, और इन सबको साथ में लेकर के आपको क्या करना है? शिक्षा देनी है, और यही आपकी समावेशी शिक्षा है। देखो, एक बार आपके ये दिमाग में आ गई ना, तो फिर आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। यानी मान के चलिए आपके विशिष्ट बालक, ठीक है, और विशिष्ट बालक आपने पढ़ भी लिए होंगे, यानी विशिष्ट बालक और प्लस सामान्य बालक, दोनों को लेकर के आपको चलना है। दोनों को आपको मतलब एक जैसी समान शिक्षा देनी है। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी समावेशी शिक्षा है।
और इसके कुछ जो भी सम्मेलन हुए थे, जैसे स्पेन में 2094 में हुआ था, ठीक है। तो और सबसे पहला आपका थाईलैंड में 1990 में हुआ था, और इंडोनेशिया सम्मेलन आपका 2000 में हुआ था, ठीक है, जिसमें 6 सूत्री कार्यक्रम, और इस सब पर वीडियो आपको पहले दी जा चुकी है, तो इस सब को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको इसमें सीखना क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उस वीडियो को आप अवश्य देखो। तो आप जो भी वीडियो हैं पिछली डिटेल में, आप उन्हें अवश्य देखें। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, आपकी एनशेप 2005 आरटी एक्ट, इन सब पर वीडियो आपको दी जा चुकी है। आप CDP पेडागोजी प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है। फिर अब बात यानी आपको समझ में अवश्य आ गया होगा कि समावेशी शिक्षा किसके लिए है। तो समावेशी शिक्षा आपके विशिष्ट बालकों के लिए भी है, सामान्य बालकों के लिए भी है, ठीक है। आपके नकारात्मक प्रवृत्ति वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, नकारात्मक प्रवृत्ति वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी है, ठीक है। उनको भी आपको समान शिक्षा देनी है। और जो बच्चे पिछड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, पिछड़े बच्चे, तो पिछड़े बच्चों के लिए भी है ये। और पिछड़े बच्चों में आपका चाहे पिछड़ापन आपका पाठ्यक्रम का हो, ठीक है। कुछ बच्चे क्या है, पाठ्यक्रम में पिछड़ जाते हैं, चाहे आपका पाठ्यक्रम संबंधित हो, चाहे ये आपका सामाजिक हो, ठीक है। कुछ बच्चे उनका जो सामाजिक परिवेश होता है उसके कारण पिछड़ जाते हैं, ठीक है। चाहे आपका आर्थिक हो, कुछ बच्चे आर्थिक रूप से भी पिछड़े होते हैं, या फिर आपका विकास का हो, यानी कुछ बच्चे विकास में भी पिछड़ जाते हैं, चाहे ये शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ठीक है। कुछ शारीरिक में भी बिछड़ जाते हैं, ठीक है। शारीरिक में जैसे आपके बच्चे आते हैं दृष्टिबाधित बालक हो जाते हैं, या कुछ हाथ पैरों से। तो एक बार आप ये समझ लीजिए कि ये किसके लिए है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए है, कि चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, ठीक है, चाहे पाठ्यक्रम हो, यानी आपको इन सब बच्चों को समान शिक्षा ही अवश्य देनी है। आप इन बच्चों को क्लास से बाहर नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप क्लास से बाहर नहीं कर सकते हो, आप क्लास में अंदर, यानी सामान्य बच्चों के साथ ही आपको इनको शिक्षा अवश्य देनी है, ठीक है। आप इन्हें खेल में भी अलग नहीं कर सकते हो। अगर आप सामान्य बच्चे खेल कूद करते हैं तो आप इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं आपको खेल में, ठीक है। और इन्हें यानी कक्षा से भी बाहर नहीं कर सकते हो, और आप इन्हें खेल से भी बाहर नहीं कर सकते हो। जो भी आप प्रतियोगिता कराते हो, ठीक है, जो भी आप प्रतियोगिता कराते हैं, तो प्रतियोगिता से भी आपको इनको बाहर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यानी चाहे आपकी वाद विवाद प्रतियोगिता हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है, कक्षा की कोई भी गतिविधि हो, कक्षा की गतिविधियों में आपको इनको अवश्य भागीदार बनाना है, ठीक है। क्या करना है, अवश्य भागीदार बनाना है। ऐसा नहीं है कि जो भी आपके विशिष्ट बालक हैं, ठीक है, तो उन्हें आपको अलग कर देना है, कि कोई भी कमज़ोर बच्चा है आप सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना है और बाकी पर नहीं देना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इनको देखो एक चीज़ और आ जाती है कि क्या आपको इनको ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, तो विशेष ध्यान भी नहीं देना है, कि मतलब हर बात में आप उनको ये एहसास कराएं कि आप अलग हो, ठीक है, आप सामान्य बच्चों से अलग हो, तो ये चीज़ भी नहीं आपको करानी है। यानी आप उन पर विशेष ध्यान भी नहीं दे सकते हो, आपके लिए सब सामान्य है, तो आप उन पर विशेष ध्यान भी नहीं दे सकते हो। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि समावेशी शिक्षा में आपको क्या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब देखो बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। तो समावेशी शिक्षा में आपको कुछ पॉइंट रखने हैं। जैसे मान के चलिए कि सामान्य विकास के लिए, यानी बच्चे का आपको सामान्य विकास करना है, तो ये इसकी आवश्यकता है। जैसे सामान्य विकास है, सामाजिक एकीकरण है, ठीक है, यानी सामाजिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण के लिए इसकी आवश्यकता है। सामाजिक एकीकरण के साथ 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 शैक्षिक एकीकरण भी आपको करना है। दूरियां मिटाने के लिए है आपका, ठीक है, दूरियां भी मिटानी है। क्या है, एक दूरी बन जाती है
तो दूरी भी मिटानी है, समानता के लिए है, यानी आपको समानता लानी है, तो समानता के लिए भी है और ये इसकी आवश्यकता है। और उद्देश्यों की बात करें तो बच्चे में आत्मनिर्भरता, यानी आपको क्या करना है, बच्चे में आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करनी है। ठीक है, आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करनी है, हीन भावना को दूर करना है आपको बच्चे के अंदर की, ये आपके उद्देश्य और ये आवश्यकताएं हैं। और सभी वर्गों में जागरूकता भी लानी है आपको। ठीक है, यानी सभी वर्गों में आप जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सभी वर्गों में आपको जागरूक करना है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना है। तो इस तरीके से आप समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तो ये छोटी छोटी वीडियो हैं, लेकिन ये वीडियो आपके सीटेट में आपको सिर्फ पास ही नहीं कराएंगी बल्कि आपका एक अच्छा स्कोर कराएंगी। तो आप वीडियो को शेयर अवश्य कर दें अपने दोस्तों को और लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।